जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। गया में छड़ लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। डोभी गया मुख्य मार्ग में शनिवार को पिपरा बजौरा से गया शहर जा रहा ओवरलोडेड छड़ लदा ट्रैक्टर करमौनी के समीप पलट गया। इसमें ट्रैक्टर पर बैठे 5 मजदूर में 3 की मौत छड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वालों की पहचान मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खराटी गाँव के रहने वाले महावीर यादव के बेटे अर्जुन कुमार, विनोद दास के बेटे विक्रम कुमार व मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के बेलही गांव के रहने वाले बालेश्वर यादव के बेटे अजय यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद डोभी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। डोभी थाना पुलिस ने हादसे की सूचना मृतकों और घायलों के परिजनों को दे दी है। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया है कि उनके परिवार का कमाऊ सदस्य के गुजर जाने पर उन पर रोटी की संकट आ गई है। परिजनों ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। परिवहन विभाग के मुताबिक कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। 2020 में कोहरे के दौरान 900 व 2021 में 1004 लोगों की मौत हुई थी। इस कारण विभाग ने निर्णय लिया है कि कोहरे में सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए जिला स्तर पर सभी जगहों पर रिफ्लेक्टिव टेप की जांच कराई जाए ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो। मुजफ्फरपुर में इस तारीख को होगी अग्निवीर बहाली की लिखित परीक्षा। इस बार सेना ने किया यह खास इंतजाम। नए साल 2023 में अग्निवीर बहाली के तीसरे चरण यानी कि लिखित परीक्षा होगी। इसकी तैयारी एआरओ ने शुरू कर दिया है। लिखित परीक्षा ओएमआर सीट पर आधारित होगी। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को देने होंगे। साथ ही इस दौरान फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए सेना ने एक नया प्रयोग किया है। सीईई में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ फेशियल स्कैनिंग भी होगी। इससे पहले शारीरिक दक्षता जाँच के बाद और मेडिकल प्रक्रिया के बाद सीईई के लिए चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फेशियल स्कैनिंग की गई थी। वेब कैम से उनकी तस्वीर ली गई थी। साथ ही कलर कोड भी दिया गया था ताकि किसी अभ्यर्थी की जगह दूसरा सीईई इस परीक्षा में शामिल न हो सके। इसमें 3000 मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण के अभ्यर्थी शामिल होंगे। सैन्य सूत्रों की माने तो 15 जनवरी 2023 को सीईई की परीक्षा प्रस्तावित है। चक्कर मैदान में कुर्सी टेबुल की परीक्षा होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। साथ ही 14 जनवरी की देर रात से ही अभ्यर्थियों को चक्कर मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लिखित परीक्षा 60 मिनट की होती है। इसमें अग्निवीर, जीडी व टेक्निकल पद के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। अग्निवीर टेक्निकल के अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान के 10, गणित के 15, भौतिकी के 15 और रसायन के 10 प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। अटल को जयंती पर नीतीश कुमार ने किया याद। बोले, मुझ पर था बहुत भरोसा, दे रखी थी बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बिताए दिनों को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकूंगा। मुझे बहुत मानते थे अटल जी। जब देश में उनकी सरकार बनी तो मैं भी उनके साथ हो लिया। उनके शासन में देश के अंदर इतना विकास हुआ कि आज भी लोग उसकी तुलना करते हैं। अटल जी को भुलाया नहीं जा सकता है। वो मुझे इतना मानते थे कि मुझ पर भरोसा कर 3 विभागों की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने अपने समय में जो काम करवाया और हमारे तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया उसे सहज स्वीकार किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो बिहार में कोरोना शून्य है, लेकिन हम लोग अभी से अलर्ट हैं। केंद्र भी अलर्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत है बाहर से आए लोगों की जांच कराना। उसके लिए हम लोग जांच के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में लगभग सभी जगहों पर जांच हो रही है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन भी बाकी जगहों से ज्यादा यहाँ कराई गई है। हम लोग इसमें कभी पीछे नहीं रहे हैं। फिर भी देश में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है, इसलिए बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के घर वालों ने करा दी शादी। पुलिस पहुंची तो कहानी सुनकर रह गई दंग। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की शादी कराने का मामला सामने आया है। बच्ची की शादी कराने वाले माता पिता का कहना है कि समाज में लोगों से बेटी को इतना ताना मिलता था कि उससे पूरा परिवार परेशान हो गया था। खुद लड़की भी डिप्रेशन में जा रही थी। बताया जा रहा है कि पूरा मामला तब सामने आया जब चाइल्ड लाइन की 2 सदस्यीय टीम ने पीड़ित बच्ची के घर जाकर जाँच की। पूछताछ में उसकी मां ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी स्थित मंदिर में 13 जुलाई 2022 को बच्ची की शादी हुई है। उसका पति समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बच्ची के विद्यालय की नामांकन पंजी व जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 17 जुलाई 2008 अंकित है। ऐसे में चाइल्ड लाइन के केंद्र समन्वयक उदय कुमार शर्मा के जांच प्रतिवेदन पर महिला थानेदार ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की है। केस की जांच दारोगा सुनीता कुमारी करेंगी। चाइल्ड लाइन की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला थाने में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची के बाल विवाह की जानकारी दी गई है। जाँच के लिए उदय कुमार शर्मा व पिंकी देवी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम पहुंची। बच्ची की मां से शादी की सूचना पुलिस
को दिए जाने के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला 31 जनवरी 2022 को नगर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस प्राथमिकी के बाद से आरोपित को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इधर परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना उसकी शादी समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक युवक से कर दी। इधर आरोपित ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें बच्ची की शादी का फोटो भी लगाया गया है। हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद महिला थाने की पुलिस ने जांच शुरू की, तब मामला जाके पता चला। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेगी ये बड़ी सुविधा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी व सहूलियत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लोगों को बैंक में घंटों लाइन लगाकर रजिस्ट्री शुल्क और बतौर चालान जमा करना पड़ता था, वह अब रजिस्ट्री ऑफिस में ही जमा हो जाएगा। नकदी के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन व कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिली जिम्मेदारी के बाद मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा जिले के चारों मुफस्सिल कार्यालयों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए बारकोड के अलावा स्वाइप मशीन भी लगाई गई है। पहले पेमेंट वेरीफाई का झंझट रहता था, वह सब अब हाथों हाथ होने के साथ कुछ मिनटों में रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने के बाद जमीन रजिस्ट्री हो जा रही है। जब से यह व्यवस्था शुरू हुई है, बड़ी संख्या में लोग मॉडल डीड के माध्यम से दस्तावेज तैयार कर अपनी जमीन की खरीद बिक्री कर पा रहे हैं। भागलपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी के पानी को भेजा जाएगा झारखंड, जाने क्या है सरकार का प्लान। गंगा का पानी अब झारखंड के महगामा इलाके के किसानों को पटवन के लिए उपलब्ध होने का सपना सच साबित होने जा रहा है। गंगा पंप नगर परियोजना के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अभी काम बचा हुआ है, साथ ही संरचना का कुछ डिजाइन महगामा डिवीजन के कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध नहीं है, उसे कहलगांव डिवीजन द्वारा दिया जाएगा। नहर का पूरा काम हो गया है, कुछ जगहों पर संरचना का कार्य अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के महगामा इलाके के किसानों को पटवन के लिए पानी की जरूरत है। खरीफ फसल की बुआई के समय अगस्त 2023 तक इस इलाके के किसानों को गंगा का पानी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बीएसएससी पेपर लीक पर नीतीश कुमार ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा ईओयू कर रही है जांच, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। बीएसएससी पेपर लीक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईओयू इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, मामले में जल्द कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि पेपर लीक कांड में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र का फोटो खींचने वाला सुपौल का परीक्षार्थी अजय भी ईओयू की गिरफ्त में आ गया है। टीम के द्वारा मोतिहारी, सुपौल और पटना में अब तक कई जगह छापेमारी की गई है। टीम की गिरफ्त में आए व्यक्तियों में 2 सगे भाई हैं, जबकि एक परीक्षा सेंटर का इन्विजिलेटर है। वही बताया जा रहा है कि चौथा पकड़ा गया शख्स 2 सगे भाइयों का मददगार है। ईओयू के द्वारा की गई प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच में पता चला है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले मोतिहारी से वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पेपर वायरल करने का आरोपी अजय का परीक्षा सेंटर मोतिहारी में ही था। वो किसी तरह छुपाकर परीक्षा सेंटर में मोबाइल लेकर गया था। वहाँ उसने प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसका फोटो लिया और बाहर अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके बाद बड़े आराम से परीक्षा के तुरंत बाद मोतिहारी छोड़कर सुपौल भाग गया। बाद में ईओयू की टीम जब जांच करते हुए स्कूल में पहुंची और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो अजय की हरकत उसमें साफ दिख गई। इसके बाद टीम ने उस पर अपना शिकंजा कस लिया है। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने आई महिला की आंत को डॉक्टर ने काटा, हलक में अटकी जान। बिहार में खगड़िया नसबंदी कांड के बाद मुजफ्फरपुर जिले से नसबंदी को लेकर सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला जिले के गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने आई महिला को हाथ कटने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति भटगांवा निवासी राजेश कुमार ने पीएचसी चिकित्सा प्रभारी को आवेदन देकर कहा है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी का आंत कट गया है। इस कारण उसे मानसिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। उसने आर्थिक मुआवजा के साथ साथ दोषी डॉक्टर पर भी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला के पति राजेश कुमार ने बताया कि पीएचसी में 9 दिसंबर को उसकी पत्नी रंजन देवी का परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी का आंत कट गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएचसी के डॉक्टरों ने कहा कि कमजोरी के कारण पेशेंट की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए अच्छा इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दे रहे हैं। एसकेएमसीएच में जब मरीज को लेकर पहुंचा तो वहां भी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच भेजा गया। पीएमसीएच में जांच के बाद पता चला कि परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान आंत को क्षति पहुंची है। 15 दिसंबर तक पीएमसीएच में सघन चिकित्सा के बाद उनकी पत्नी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। राजेश कुमार ने बताया है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्ज लेकर 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उसने चिकित्सा पदाधिकारी से मुआवजे की मांग की है। उसने कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो कोर्ट की शरण लेंगे। बिहार के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी, 27 को होगी हेल्थ सिस्टम की फुल प्रूफ जांच। कोरोना की आहट को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना हो गया है। राज्य में अभी तक कोरोना के एक भी मरीज नहीं पाए गए हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग हेल्थ सिस्टम की फुल प्रूफ जांच के लिए 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने की तैयारी में जुट गया है। पीएचसी स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेजों के साथ आईजीआईएमएस में भी कोरोना के इलाज को लेकर एक बार ट्रायल किया जाएगा। इसमें अगर किसी तरह की कमी पाई गई तो इसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 119 स्थानों पर पीएचसी ऑक्सीजन
प्लांट लगाया गया था। इसमें सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सभी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल शामिल थे। केंद्र की ओर से दूसरी लहर में बिहार को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 90 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और 212 बाइपेप मशीन एक्सेसरीज के साथ दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। इन सब की 27 दिसंबर को चेकलिस्ट के साथ ही जांच की जाएगी। बेतिया में जमीन के चक्कर में 5 महिलाओं को मारी गोली, पुलिस ने की ये कार्रवाई। बेतिया में जमीन विवाद के एक पक्ष के द्वारा 5 महिलाओं पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नकटी पटरेवा गांव का है, जहां शनिवार को जमीन विवाद में 5 लोगों पर गोली मार दी गई। इसमें 3 महिलाएं एवं 2 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में एक महिला की हालत काफी गंभीर है। घायलों में बबीता कुमारी, अमृता कुमारी, चंदा देवी, संभा देवी व मंजू देवी शामिल हैं। घायलों को जमीन सरकार के द्वारा उन्हें दी गई थी, मगर उस पर दबंग बंदूक के बल पर खेती कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 1985 में सरकार के द्वारा दर्जनों भूमिहीन लोगों को पटरेवा गांव में सीलिंग की जमीन का पर्चा दिया था, लेकिन उस पर जमीन का कब्जा नहीं होने के कारण वो जमीन ऐसे ही खाली पड़ी थी। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति सुनील दुबे ने इस पर अपना दावा किया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। शनिवार को सुनील दुबे ट्रैक्टर लेकर जमीन जोतने के लिए पहुंच गया। पर्चाधारी महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो उसने गोलियां चला दी। फिर विरोध होता देखकर उसने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मोतिहारी कांड पर जताया दुख, मृतकों को मिलेगा 6 लाख का मुआवजा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी फटने की दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 50-50 हजार मदद की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा की है। वहीं इसमें घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उनके पूरे इलाज की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट हो गया। इस हादसे में ही 9 लोग मारे गए हैं। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को पास के एसआरपी हॉस्पिटल रक्सौल में भर्ती कराया गया है। सीवान में 15 बदमाशों ने महिला को बनाया बंधक, बच्चे को जमीन पर पटका, लाखों का सामान लूटकर फरार। बिहार के सीवान जिले में हथियार से लैस बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। शुक्रवार की रात 15 की संख्या में बदमाशों ने एक महिला को कमरे में बंधक बनाकर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए हैं। यह घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के भीखपुर के भगवानपुर की है, जहाँ पर बदमाशों ने महिला को बंधक बनाने के साथ साथ छोटे बच्चों के साथ मारपीट भी की है। बच्चे को हथियार के कुंडे से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि करीब 15 की संख्या में अपराधी महिला के घर में घुसे थे। यह लूटपाट की घटना भीखपुर भगवानपुर निवासी मिथिलेश शर्मा की पत्नी रीमा देवी के घर में हुई। महिला रीमा देवी ने बताया कि वह खाना खाकर अपने परिवार के लोगों के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान करीब 15 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने घर के पीछे से छत पर चढ़कर आंगन में उतर गए। इसके बाद परिवार में बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट की और डकैती के दौरान शोर मचा रहे मासूम बेटे 5 वर्षीय सूरज कुमार को उठाकर नीचे जमीन में पटक दिया। उसके बाद बच्चे को राइफल के कुंदे से भी सर पर हमला किया गया था। डकैतों ने उनके मकान को चारों तरफ से हथियार के सहारे घेर लिया था। गांव के लोगों को जब मामले की जानकारी हुई तो डकैतों ने जान से मारने की धमकी देते हुए सभी को मकान के बाहर ही रोक लिया था। 5 से 6 की संख्या में डकैत मकान के अंदर में डकैती करते रहे। घर से सभी सामान लेकर डकैत आराम से निकल गए। महिला के अनुसार डकैतों ने 3 सोने का चैन, सोने का डरकस, मंगलसूत्र समेत अन्य गहने की डकैती करके रवाना हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।